राम राम जी। आज की सभा के अध्यक्ष, मंच पर मौजूद हमारे सभी किसान भाई एवं क्षेत्र की जो ये लोकप्रिय जनता है, किसान भाई हैं जो इतने समय से यहाँ पर धरने पर संघर्ष कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनकी इस हिम्मत को दाद देता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि वो इतने समय से यहाँ संघर्ष करते आ रहे हैं। लगभग 1 महीना हो गया होगा आप लोगों को संघर्ष करते हुए। अपनी ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि सब लोगों ने अपनी अपनी बात बोल चुके हैं और सारे मुद्दे को आपके सामने रख भी चुके हैं। लेकिन अभी हमारे बाबूजी राममेर जी ने एक बात कही थी, मैं उस पर ही विचार कर रहा था कि आंदोलन उग्र नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि किसान कभी उग्र नहीं होता। किसान अपनी बात बहुत ही शालीनता से और प्यार से रखता है। किसान कभी उग्र नहीं होता। किसान को उग्र बनाने का काम करती है सरकार या सरकार के लोग। आप भी इतने दिन से इतने प्यार से बैठे हैं, आपने अभी तक कोई उग्र काम किया है? बहुत शांति से शालीनता से बैठे हैं। लेकिन जब आप बैठे रहेंगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए हमें खड़ा भी होना पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें यहां से लेके कमिश्नरी तक कूच भी करना पड़ेगा। तो किसान कभी उग्र नहीं होता। देखिए, आप यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सबने महाभारत भी देखी होगी, रामायण भी देखी होगी। महाभारत में जब पांडवों के और कौरवों के बीच समझौते की बात चल रही थी, तो पहले जो है सब समझौते का प्रस्ताव भेजते थे कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई युद्ध ना हो। लेकिन कभी स्वीकार हुआ क्या? नहीं हुआ। रामायण में जब रावण सीता माता का हरण करके ले गया, तो राम जी ने भी पहले उसे समझौते का प्रस्ताव भेजा था कि भाई समझौता करके ऐसे ही बात बन जाएगी, लेकिन वो नहीं माना। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि भाई प्यार से सरकार हमारी बात मान जाए। प्यार से मान लेगी तो हमें लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना हम आंदोलन को उग्र करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस मंच के माध्यम से और आप सब लोगों की ताकत के माध्यम से, जो भी मेरे भाई जो यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, प्रशासन का तो कोई आदमी नहीं है, लेकिन उन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। ये वीडियो कर जरिए कि पहुँचा देना कि हम प्यार से बात कर रहे हैं अभी आपसे। लेकिन अगर हमारी बात की सुनवाई ना हुई और हमारी मुख्य मांग है उनको ना मांगा गया, तो चाहे उसके लिए हमें यहां से 5000 आदमी लेकर मेरठ की कमिश्नरी में भी कूच करना पड़ा ना, तो हम करेंगे और जाएंगे। देखिए, आदमी कब लड़ता है? जब बात यहां जाती है तब लड़ना पड़ता है। अभी हम सब लोग शांत बैठे हैं और सच्चाई भी इसी में है, अच्छाई भी इसी में है कि शांत बैठे, एक धैर्य रखें। कोशिश की जाएगी कि भाई कुछ समय तक शांत रह के देखा जाए कि कहां तक हमारी बात मानी जा रही है और कहां तक ना। और बात करें अगर सरकार की, कि सरकार तक बात पहुंचाई जाए, क्या गांव में सरकार के लोग नहीं है या क्षेत्र में सरकार के लोग नहीं है? क्या 1 महीना आपको बैठे बैठे यहां पर हो गया, सरकार तक आपकी बात पहुंची नहीं है क्या? सरकार के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और सरकार के क्षेत्र में भी लोग होंगे, जिला अध्यक्ष भी हैं, वार्ड अध्यक्ष भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं। सरकार में तो बहुत सारे पदों पर लोग बैठे हुए हैं। क्या कोई आपकी बात पहुंचाने वाला अभी तक आपके बीच नहीं आया, जो आपको 1 महीने से यहां बैठना पड़ रहा है? नहीं पहुंचाने का कोई भी, क्योंकि सरकार का कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ में कभी नहीं जाएगा। ये लड़ाई हमारी है, हमें खुद लड़नी पड़ेगी और हम लड़ेंगे भी। देखिए, आप सबने एक कहावत सुनी होगी कि बिगर मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है, मांगता है। तो ये तो सरकार है, तो ये आपको बिगर मांगे कैसे दे देगी? बिगर लड़े आपको कैसे दे देगी? तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। संयम रखिए, सरकार के लोग आएंगे, बात करेंगे, अच्छी बात है। और अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है, नहीं सुनी जाती है, तो मैं अपने पूरे गांव की तरफ से आप सब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं, क्षेत्र की जनता को, कि जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके बीच में उसी वक्त मौजूद रहेंगे। और रही अगर यहां से लेकर मेरठ तक चलने की बात, तो अगर पैदल भी कूच करना पड़ा ना, तो हम पैदल भी कूच करेंगे और सरकार को भी बतला देंगे कि यहां किसानों में कितनी ताकत होती है। मतलब सरकार, ये जमीन हमारी, खेत हमारे, और इसका जो है कीमत जो है वो सरकार लगाएगी। ये बहुत बढ़िया है कि किसान खेती करेगा, आपको अन्न पैदा करके देगा, सारे आपके काम करेगा। और फिर जब जमीन को बेचने की बात आएगी तो किसान को साइड कर दिया जाएगा, उसका पैसा सरकार लगा देगी कि भाई हम तो इस रेट के पैसे देंगे तुम्हें। ऐसे आप लोग मान जाओगे क्या? बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हिम्मत मत हारना, लड़ाई लड़ना, मजबूती से लड़ना। और हाँ, ये जो यहाँ भीड़ बैठी है ना, बस इस भीड़ को बढ़ा दो। देखिए, हमने भी अभी अपनी आवास विकास की लड़ाई लड़ी है, हमारा 2.5 साल धरना चला है।
पूरे 2.5 साल हमने धरना चलाया वहां पर, उसमें हमें भी सफलता भी मिली है, हमारा मुआवजा भी उसमें हुआ है। तो जब लड़ाई, कोई भी लड़ाई आप लड़ते रहोगे, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ोगे, और जब टाइम आएगा अपनी ताकत दिखाने का, ताकत भी दिखाओगे ना, तो फिर कोई भी सरकार हो या कोई भी प्रशासन का आदमी हो, एक ना एक दिन आपके सामने झुकने का काम करेगा। और उसको झुकाने की ताकत सिर्फ किसान के अंदर है, किसान ही झुका सकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने पूरे गांव काजीपुर की तरफ से आश्वासन देता हूं, समर्थन देता हूं कि जब भी आपको हमारी कहीं जरूरत पड़ेगी, तमाम काजीपुर के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। राम राम जी।